फ्रीलांसिंग क्या होती है, फ्रीलांसर क्या होता है, आज की वीडियो में वही हम डिस्कस करेंगे कि फ्रीलांसर का काम क्या होता है, फ्रीलांसिंग में करते क्या है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। प्लस मैं बताऊंगी कौन कौन सी ऐसी जॉब है जिनसे आप फ्रीलांसिंग बन सकते हो, कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिन्हें आप सीख करके फ्रीलांसिंग में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, और कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे आप फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हो और कितना तक कमा सकते हो। ये सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। फ्रीलांसिंग का मतलब क्या होता है, मैं आपको ये समझाने का पहले कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं आपको हर चीज़ आसान से आसान भाषा में सिखा सकूँ, समझा सकूँ। फ्रीलांसिंग का मतलब ये होता है कि फ्रीलांसिंग की कोई वेबसाइट्स होती हैं, अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं, कोई एक वेबसाइट नहीं है, अलग अलग वेबसाइट है। आप चाहते हो कि जब आप फ्री हो तो आपको जो चीज़ आता है उस चीज़ पे आप काम कर लो और पैसा कमा लो। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कोई सब्जी की दुकान लगी है, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ इसको, मतलब ऐसा फील मत करना कि ये तो बहुत छोटा काम मैम ने बता दिया। कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता बच्चों, खाली आपको एग्जाम्पल समझने से मतलब है। मान लो सब्जी की दुकानें लगी हुई हैं, आप आज खाली हो तो सोचे लाओ किसी सब्जी पे दुकान पे जाके सब्जी बेच देता हूँ, मुझे 4 पैसा मिल जाएगा, फिर मेरा जो काम होगा मैं करने लगूंगा। आज आपको वो काम करने का मन कर दिया। कोई फुल्की की जो ठेला है वो लगा रखा है, आज आपको मन किया कि लाओ मैं फुल्की बेचने का काम कर देता हूँ, आज दिन भर काम करूंगा, कल को छुट्टी पा जाऊंगा, कल फिर कुछ और काम करूंगा। अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो कि जब आपका मन करे तब आप काम करो और उसके बाद फिर अपना मेन मोटो पे, जो आपका मेन उद्देश्य हो, उस पर आप फोकस हो जाओ, या फिर हो सकता है कि आप उसी में रम जाओ, वो आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हो। ऐसे काम को हम कहते हैं फ्रीलांसिंग। अब ऐसे काम में कौन से काम आते हैं? ऐसे काम में ऑनलाइन वर्क आते हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जैसे आपका वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट, जैसे आपका कंटेंट राइटिंग, जैसे आपका फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, जैसे आपका वीडियो एडिटिंग, जैसे आपका डिजिटल मार्केटिंग। ये सारे जो हैं टॉप फ्रीलांसिंग स्किल माने जाते हैं। टाइपिंग की जॉब आप दे सकते हो, वो भी आपकी फ्रीलांसिंग स्किल है। इसमें क्या होता है, कुछ वेबसाइट्स हैं जिस पे मान लो मुझे क्या करना है, मुझे आज थंबनेल बनवाना है और मेरे पास ऑडियंस नहीं है। जैसे मान लो मैं तो यूट्यूबर हूँ, मेरे पास तो ऑडियंस है, मैं बोल दूंगी तो कई लोग तैयार हो जाएंगे। लेकिन मान लो मैं यूट्यूबर ना होती, लेकिन मुझे थंबनेल बनाना है, मान लो मुझे शादी का अपने कार्ड बनवाना है और बहुत ही यूनिक लेवल का कार्ड बनवाना है, मेरे घर के आसपास ऐसा कहीं बनता नहीं है। तो मैं फ्रीलांसिंग की वेबसाइट पे जा करके बोल देती, मतलब मैं अपना रिक्वायरमेंट लिख दूंगी, मुझे कार्ड में ये चाहिए और मैं इतना पैसा दूंगी अगर कोई डिज़ाइन बना के दे तो जो अगर डिज़ाइन बनाने वाला होगा वो वहाँ देखेगा कि अरे इतना पैसा मिल रहा है, तो लाओ मैं एक बार ट्राई करता हूँ, बना के भेजता हूँ। बना के आपने भेजा, उसे पसंद आ गया तो वो पैसे आपको मिल जाएंगे। बात समझ में आई? बना के आपने भेज दिया, उसे पसंद आ गया तो वो पैसे आपको मिल जाएंगे। ये होता है फ्रीलांसर का काम कि कोई अपनी वहाँ रिक्वायरमेंट दिखाता है और दूसरा कोई आके वहाँ काम करके उनके पैसे ले जाता है, और उनका भी काम हुआ और पैसे सामने वाले को मिल भी गए। आप वो पैसे कमाने वाला काम कर सकते हो अगर आप फ्रीलांसर बन रहे हो। जो पैसे कमाएगा उसे हम फ्रीलांसर कहते हैं, और जो आके अपना काम दे रहे हैं उसे हम ऑडियंस कहते हैं। ठीक है। फ्रीलांसर तब बन सकते हो जब आपके पास कोई स्किल हो और आपको इस पे समय देना पड़ेगा। कोई भी चीज़ अचानक से नहीं हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आज आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखा, कल से आप काम करने लगोगे और आपके पास भरी पड़ी रहेंगे ऑडियंस। ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे आपको रेपुटेशन बनानी पड़ती है। हर चीज़ में वक्त देना पड़ता है। कोई भी चीज़ तुरंत नहीं होती, पर इतना ज़रूर है अगर आप वक्त देते हो तो हर चीज़ में निखार आता है। कभी आप कुछ गलती करोगे, कभी आप हो सकता है ठगे भी जाओ, यानी कि कोई आपसे पैसा मांग ले वेबसाइट वाले, कभी आपके साथ फ्रॉड भी हो जाए, लेकिन फिर अंततः जाके आप एक सही रास्ता पकड़ लेते हो। आपके पास इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप काम करना चाह रहे हो, और अगर आपके साथ कुछ गलत भी हुआ कोई बात नहीं, फिर आप आगे बढ़ोगे। अगर इतना आपके पास पेशेंस है तो आपको ऑनलाइन जो फ्रीलांसिंग का काम होता है वो आपको शुरू करना चाहिए। और इसमें कभी कभी लोग विद इन मंथ भी कमाने लग जाते हैं, कभी कभी लोग को 2-3 साल भी लग जाते हैं। पेशेंस इज़ द की। एंड यहाँ पे एक बार आप बन गए तो फिर आपके पास कोई कमी नहीं रहेगी। जैसे कि मान लो हमने यूट्यूब चैनल बनाया तो हमें 1 साल तक हमें कोई जानने वाला नहीं था, 1 साल तक हमने 1 भी रुपया नहीं कमाया, लेकिन उसके बाद से जब आज प्लेटफॉर्म सेट है तो हर महीने हमें पैसे आते हैं, चाहे थोड़े आए चाहे ज़्यादा आए, लेकिन आते ज़रूर हैं। इसी तरह फ्रीलांसिंग का काम होता है। ऑनलाइन जितने भी वर्क है ना, उसमें शुरुआत में बहुत मेहनत लगती है। एक बार हो गया तो फिर आपका इनकम आता जाता है, जैसे जैसे काम करते जाते हो वैसे वैसे आता जाता है। आगे आपके लिए जर्नी बहुत ईजी होती है। एक बार पेशेंस रख के अगर करना चाहते हो तो करो। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने बना रखी है, आप देख सकते हो, लिंक आपको वीडियो का लास्ट में मिलेगा।
और अगर आप मुझसे किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो हमने एक नया चैनल बनाया है स्पार्कअप स्टडी, जिसमें हम लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी कराएंगे। आप चाहो तो वो देख सकते हो अगर आप किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। और इस चैनल को आपको अगर खुद ढूंढना है तो @स्पार्कअप स्टडी आप सर्च करोगे, तुरंत यूट्यूब पे वो चैनल आपको मिल जाएगा। स्पार्कअप में स्पेलिंग सही डालना, SPARKUP, और स्टडी डालना, ठीक है। ये स्पेलिंग सही डालोगे आपको तुरंत चैनल मिल जाएगा, क्योंकि अभी चैनल नया है तो गलत स्पेलिंग डालने पे सर्च में नहीं आ रहा है, पर कुछ टाइम बाद अपने आप सर्च में आने लगेगा, चाहे आप गलत स्पेलिंग डालो या सही स्पेलिंग डालो, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, किसी चीज़ की जानकारी चाहिए आपको, कमेंट पे मेंशन करिए। हम लोग आपकी हेल्प के लिए हमेशा हमेशा तैयार हैं। एक और बात, अगर मैं सैलरी की एक बार बात कर लूँ तो इनिशियल सैलरी जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको 2000, 3000, कभी 5000, 10,000 ऐसे स्टार्टिंग होती है, लेकिन आते आते कई लोग इसे 50,000, 60,000 रुपये तक भी कमा लेते हैं। सो मैं आपको सैलरी का रेंज भी बता दिया। कहाँ से सीखना है? यूट्यूब जिंदाबाद। यूट्यूब पे आपको हर एक तरह की वीडियोज़ मिल जाएंगी। यूट्यूब पे आपको हर कोई सिखाने वाला मिल जाएगा। सो आपको पेशेंस के साथ सीखते रहना होगा और कभी ना कभी ऐसा होगा, अगर आप कंटिन्यूस रहते हो तो आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। सो यूट्यूब एनफ है, आपको कहीं भी फीस दे करके एक्स्ट्रा कोचिंग करने की या कोई सी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की ज़रूरत मेरे हिसाब से तो नहीं है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आपको और कुछ जानना है तो कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।